सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देवयज्ञ का प्रकरण चल रहा है और जो निश्चित रूप से देवों के लिए है, देवों की आराधना का सर्वोत्तम साधन है देवयज्ञ। देवयज्ञ क्या है? यज्ञो वै देवानां मुखम देवो भूत्वा यजेत देवम यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। तो जो श्रेष्ठतमम कर्म है, जो देवों की भक्ति का, देवों की उपासना का, देवों के प्रति हमारी जो भावना है उसको समर्पित करने का, उसको अपने गुणकर्म स्वभाव को ठीक ठीक अर्पण करने का जो विधान है वो यज्ञ है। और जो श्रुति में हमको उपदेश दिया गया है, जो उद्घोष किया गया है, उपनिषद जिसकी बार बार हमको शिक्षा देते हैं, वह आज प्रार्थना हम पढ़ेंगे जो हमारे संपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित करती है, प्रकाशित करती है। जैसे ये कहा जाता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, उसी प्रकार से राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र क्या है? देव है। राष्ट्रदेव की उपासना अर्थात राष्ट्रदेव के लिए अपने तन मन धन को समर्पित करना, अपने गुणकर्म स्वभाव को उत्तम बना करके इसकी रक्षा करना, इसकी सेवा करना, ये बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा यह जो पतंजलि योगपीठ संस्थान है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री आचार्य जी महाराज और परम पूज्य गुरु जी का जो सानिध्य है, ये हमारा जो जीवन है ये राष्ट्र के लिए है। जो हम आहुति देते हैं, जैसे अग्नय स्वाहा इदम अग्नय इदं नमः, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, जात वेदसे स्वाहा, ऐसे स्वाहा स्वाहा करके फिर सबके अंत में क्या कहते हैं? इदं नमः, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसे ही राष्ट्र की प्रार्थना जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिससे हमारा यह व्यवहार चलता है, वैसा सामर्थ्य हमको मिले, हम राष्ट्रीय प्रार्थना करें, जो वैदिक प्रार्थना उसको करें। राष्ट्रगान के नाम पर या राष्ट्रीय प्रार्थना के नाम पर लोगों ने पता नहीं क्या क्या गुलामियां, क्या क्या पराधीनता स्वीकार कर रखी है। हमको जो हमारे ऋषियों ने सिखाया है, जो उस परम पिता परमेश्वर ने आदेश संदेश हमको दिया, उपदेश दिया है, उसको हमको मनसा वाचा कर्मणा करना चाहिए। इससे भिन्न यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, राष्ट्र के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना हमारे जीवन का अंग बन जाए और हम ऐसे ही, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये सारे सवर्ण मिलकर के, सवर्ण का तात्पर्य जो वर्ण सहित है, वर्ण एक व्यवस्था है। ये वर्ण व्यवस्था गुणकर्म स्वभाव के अनुसार है, लेकिन कालांतर में ऐसा लोगों ने इस पर हैमर बरसाया, ऐसा कि कुछ
संस्कारों की केवल बातें बातें की और उसमें भी संकीर्णता थोप दी। हमारी जो परंपरा थी उस परंपरा को तोड़ दिया और आज इस प्रकार से कर दिया कि लोगों ने इसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। संस्कार की तो कमर तोड़ दी, इसलिए लोगों ने इस पर ज्यादा फिर विश्वास नहीं कर पाए। हमारा कर्तव्य है कि हम उदारता पूर्वक इस संस्कार को, इस विद्या को, वैदिक ज्ञान परंपरा को आत्मसात करें। संकुचित संकीर्ण जो विचारधारा है, जो हमको स्वार्थ में बांधती, हमारे अंदर खिन्नता उत्पन्न करती है, उस खिन्नता को, जो हमारे परस्पर प्रेम में जो भिन्नता देती है, उस भिन्नता को, उस खिन्नता को हमको तोड़ना है, उसको अलग करना है। हमको एक, जैसे एक धागे में अनेक प्रकार के मोती पिरोए होते हैं, हम जो भी अपने राष्ट्र के जो है रक्षक बने, राष्ट्र के भक्षक न बने। जिसको देखो वही राष्ट्र के जो है अस्मिता की धज्जियां उड़ा रहा है। राष्ट्र भक्त बन करके जो अपने समाज, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो राष्ट्र कभी भी पराधीन नहीं हो सकता। पराधीन राष्ट्र कब होते हैं? जब राष्ट्र प्रार्थना हम नहीं करते, अर्थात वैसा हम जीते नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं जीते, देश के लिए नहीं जीते। जिस देश से, जिस राष्ट्र से, जिस मातृभूमि ने हमको पाला पोसा, उस मातृभूमि के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है। तो सारी आहुतियों को देने के बाद ये सारा जो त्र्यंबकम यजामहे स्तुता मया, वेद वरदा, वेद माता, और इसके बाद वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद पुनः इस प्रसंग को समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। बच्चा बच्चा भगत सिंह बने, बच्चा बच्चा रामकृष्ण बने, बच्चा बच्चा जब भीम अर्जुन सा बनेगा, तब मेरा राष्ट्र फिर से महान बनेगा। और वैसी प्रार्थना है। ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जैसा शुद्ध आचरण, शुद्ध अंतःकरण, महर्षि वेदव्यास जैसा विद्वान, यहां जो हमारी ऋषि परंपरा है, उस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाला जब व्यक्तित्व होगा तो ये राष्ट्र बनेगा फिर से। और वो कैसे बनेगा? बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना है। कम से कम इस प्रार्थना को तो हमको याद कर लेना चाहिए और अपने बच्चों को भी जरूर बताना चाहिए। ऐसे तो गुलामी के हम गीत गाते रहते हैं, लेकिन अब वो क्या है, वो समझौता है। हाँ, राष्ट्रगान के नाम पर पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं। लेकिन अब जो गलतियां हुई हैं उनको हमको ठीक करने का जो राष्ट्रीय गौरव है, अब क्योंकि जो संविधान है, जो विधान है, वो चाहे जैसा भी बना उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जो संविधान है उसका तो हम पालन करेंगे, लेकिन हम ईश्वरीय विधान को भी जाने, अपने स्वाभिमान को भी जाने। अपने स्वाभिमान को हमको गिरवी नहीं रखना है, ये सबका कर्तव्य है। और जब संशोधन की बात आए तो जो उच्च शिखर में लोग हैं उनका ये कर्तव्य है। अस्तु, तो हम इस राष्ट्रीय प्रार्थना को लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है ये, और बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम आ ब्रह्मण, आ ब्रह्मण आ ब्रह्मण ब्राह्मणों
ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मवर्चसी जायताम। आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम। दोघ्री धेनुर्वोडा धेनुरोढ़ा अनडवान आशुः अनडवान आशुः सप्ति ही, मंत्र थोड़ा बड़ा है ये, सप्ति ही पुरंधिर योषा जिष्णु जिष्णुरथेष्ठाः रथेष्ठाः सभेयो
युवास्य यजमानस्य यजमानस्य वीरो जायताम्। वीरो जायताम् निकामे निकामे। बहुत ही सुंदर प्रार्थना की गई है इस मंत्र में। निकामे निकामे। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधया ओषधया पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्। बड़ा मंत्र है इसलिए थोड़ा मैंने छोटा लिख दिया है, इसमें थोड़ा फोकस कर दीजिए। ओम आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम्। दोग्री धेनुर्वोढा नड्वा अनाशु सप्ति पुरंधरी योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्। तो बहुत ही सुंदर इस मंत्र में भाव छिपा है और इतनी सुंदर ये प्रार्थना है। बहुत जो है भाव के साथ इसको हमको अपने स्वभाव में उतारने का प्रयास करना चाहिए। आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आ राष्ट्रे राजन्या शूरे शव्योति व्याधि महारथो जायताम्। दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशुः सप्तिः पुरंदिर्योषा जिष्णोरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे न पर्जन्य वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पच्यन्ताम्। योगक्षेमो न कल्पताम्। स्वाहा। ऐसे भाव के साथ, और इसका भाव कितना सुंदर है। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो निज, दोबारा से मैं बोलता हूँ। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी
क्षत्रिय महारथी हो, आरिदल विनाशकारी, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, होवे दुधारू गौवे, पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाही, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, बलवान सभ्य योधा, यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्षे, परजन्य ताप धोवे, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, आरिदल विनाशकारी, आरिदल विनाशकारी। तो ऐसे भाव को समेटे हुए प्रार्थना है, और जो निश्चित रूप से इस प्रार्थना को गाएगा और वैसे जीवन को जीने का प्रयास करेगा तो संपूर्ण अस्तित्व उसका राष्ट्रमय हो जाएगा। और बचपन में यही तो हमको सिखाते हैं कि हम अपने निज गौरव को, जिस मातृभूमि ने हमको इतना बड़ा किया है, पाला पोसा है, उसके जो है स्वधर्म स्वकर्म में अपने आप को हम लगा दें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ये ऐसा मार्ग है, ये राष्ट्र भक्त जो होता है उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई मुक्ति का सपना नहीं है, कोई उसको ऐसा नहीं कि मुझको मुक्ति चाहिए, मुझको धन चाहिए, मुझको ऐश्वर्य चाहिए। अरे उन राष्ट्र भक्तों को जो है जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया इस मातृभूमि के लिए, और उनको जीवन में यही बात कि मुझको राष्ट्र देव के लिए जीना है, राष्ट्र भक्ति के लिए जीना है। फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। तो इस मातृभूमि के लिए हमको जीना है जिसने हमको जीवन दिया है, और जीवन इस मातृभूमि के लिए, क्योंकि मूल में तो परमात्मा सबके है, और वो हमको ऐसा उपदेश करता है कि तुम अपने निज स्वार्थ से, अपने संकीर्ण भाव से ऊपर उठ करके राष्ट्र के लिए जियो, क्योंकि राष्ट्र या जो भी बाहर का अंदर का अस्तित्व है मेरे द्वारा बनाया गया है। तो बहुत सुंदर इस प्रार्थना को हम अपने जीवन में उतारें, और ये प्रार्थना कितना सुंदर इसमें चित्रण किया गया है कि वह मंत्र
जब व्यक्ति के अंदर उतर जाए, विचार जब उसके अंदर उतर जाएगा, तो ऐसा राष्ट्र कितना वैभवशाली होगा। ऐसी जहां प्रार्थना है, और ऐसा देश हमारा था, ऐसा देश है और ऐसा रहेगा। किंतु जागने की आवश्यकता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जगा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब ऐसा ही राष्ट्र होगा। ये हम नहीं कह सकते थे कि ये जो है ये सपेरों का देश था, ये ऋषियों का देश है। हमको दूसरे लोगों ने जैसा पढ़ा दिया, मैकालिक शिक्षा ने जैसा हमको दर्पण दे दिया, जैसा चश्मा लगा दिया, लोग वैसे ही देखने लगे थे। वो राष्ट्र कभी जो है अधोगति को प्राप्त नहीं होता जहां वेद विद्या होती है, जहां पर ऋषि मुनियों का जो मार्गदर्शन है वो मिलता रहता है, तो कभी भी वो देश पतित नहीं हो सकता है। यह पतित को भी पावन बनाने वाला देश है। अतः हम इस भाव को अपने जीवन में उतारेंगे। राष्ट्र कैसा बनेगा, इसका चरित्र चित्रण यहाँ पर किया गया है इस वेद मंत्र में। तो आज इसकी भूमिका के रूप में थोड़ी सी चर्चा की। अगली कक्षा में हम निश्चित रूप से एक एक इसके रूप को, क्या इसका रूप होना चाहिए देश का, उसके संदर्भ में एक एक शब्द का स्वाध्याय करेंगे। ओम शांति शांति शांति।